एक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। वेलकम है। हम ये क्लासेज लगभग मई से शुरू कर रहे हैं। मई से स्टार्ट है ये क्लासेज। तो इसमें क्या है कि पोस्ट ऑफिस गाइड फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट। इसकी क्लोजेज के बारे में चर्चा हो रही है। पोस्ट ऑफिस गाइड जो पार्ट फर्स्ट है उसके बारे में और एकदम डेप्थ से हम इसका अध्ययन करेंगे। मतलब वो किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो नहीं छूटेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अपन एकदम ट्रिक के माध्यम से इसकी स्टडी करेंगे, कंसेप्ट के द्वारा क्लियर करेंगे। तो मैंने आपको 25 कंसेप्ट क्लियर करवा दिए, मतलब 25 क्लोज एक बार क्लियर करवा दिए। 25 क्लोज तक क्लियर हो गई है। 25 तक क्लोज तक एक बार इसका क्विक रिवीजन जैसे मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से मैंने शुरू किया था, जनरल से लेकर के। ऑर्गेनाइजेशन में 4 क्लोज थे। ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन। इसमें क्लोज जो था ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें क्लोज 1 से 4 था, 1 to 4। मैं दोबारा भी रिवीजन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्लोज 1 to 4 था। सेकंड था वो था बिजनेस ओवर्स। बिजनेस ओवर्स में क्लोज कितने थे? बिजनेस आवर्स इसमें 5 to 8 क्लोज थे। बिजनेस ओवर्स आर इन 5 to 8 क्लोज इन बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स में 5 से लेकर के 8 क्लोज इंक्लूडेड थे। थर्ड है पेमेंट ऑफ पोस्टेज का। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, पेमेंट ऑफ पोस्टेज जो क्लोज है 9 से लेकर 14 तक, एक एक की मैं डेफिनेशन सहित आई विल टीच यू 9 to 14 क्लोज। एवरीथिंग इज विथ एक्सप्लेन के सहित आपको मैं बताऊंगा। तो ये है 9 to 14। एक बार मैंने करवा दी है, इसलिए रिवीजन जब मैं करवाऊंगा आपको तब मैं उसी तरह से समझाऊंगा जैसे मैं पहली तरीके से आपको बता रहा हूँ। रटना कुछ नहीं है, हर चीज कंसेप्ट के द्वारा क्लियर होगी। एक जो 50 तक है, 15 से लेकर के 25 तक है, 15 से लेकर के 25 तक जो क्लोज है वो है अपनी पैकिंग से लेकर के और यूज ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टाम्प तक। पैकिंग से लेकर के और यूज ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टाम्प तक, नंबर ऑफ पोस्टेज स्टाम्प तक। तो देखो यहाँ तक मैंने क्लियर करवा दिया आपको, और मैंने एकदम बाय कंसेप्ट क्लियर करवाई है। पिछले वीडियो है उसमें आप देख लेना, जो रिकॉर्डिंग क्लास है वो, ये रिकॉर्डिंग क्लास तो हुई नहीं थी शायद, लेकिन कल की क्लास में करवाया था, तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये कल की क्लास में है, दोबारा रिवीजन है इससे। एक आता है 26 से 31 तक करेंगे अपन, 26 से 31 तक। तो ये बात सोचो कि यदि अपन मतलब पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो इसमें जो सेवा है उसमें अपन यदि डिलीवरी कैसे करेंगे, यदि एड्रेस सही ढंग से लिखेंगे। एड्रेस का भी तरीका होता है, मेथड होता है, और अपन जानते भी हैं कि एड्रेस कैसे करें। ठीक है, मेथड ऑफ एड्रेस जानते हैं अपन कि मेथड ऑफ एड्रेस कैसे होता है, लेकिन इसकी क्लोज के बारे में अपने को पता नहीं है। यदि एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आ जाए कि भाई मेथड ऑफ एड्रेस की क्लोज क्या है, विच इज क्लोज्ड मेथड ऑफ एड्रेस, कौन सा क्लोज है मेथड ऑफ एड्रेस का, विच क्लोज, तो अपने को नो नहीं जानते अपन कि क्लोज कौन सा है। दैनिक जीवन में अपन करते हैं काम,
अपने को पता है, लेकिन उससे जुड़े हुए नहीं है, मतलब बुक से और लाइफ से जुड़े नहीं है अपन। जो अपनी डेली लाइफ है ना, बुक और डेली लाइफ से जुड़ो आप, डेली लाइफ से। यहाँ जो सिलेबस है ना पोस्ट ऑफिस का, वो पूरा कवर करवाया जाएगा आपको। जीके भी कवर करवाया जाएगा, ठीक है। पोस्टल स्टडी भी कवर करवाई जाएगी, और रीजनिंग और इंग्लिश मैथ सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे यहाँ। अदर सर्विसेज की भी यहाँ तैयारी होगी, ऐसे नहीं है कि पोस्ट ऑफिस की भी, अदर सर्विसेज की भी तैयारी करेंगे अपन। थोड़ी शुरुआत है, इसलिए थोड़ी समस्या हो सकती है, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है। तो अपन देखते हैं, बुक से रिलेटेड करते हैं अपनी लाइफ को, कि मेथड ऑफ एड्रेस क्या होना चाहिए। 26 की जो क्लोज है, वो बोलती है कि पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, पर्टिकुलर टू बी फर्निश्ड, पर्टिकुलर टू बी फर्निश्ड। कहने का मतलब जो भी विशेष चीज है वो एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब जो भी पर्टिकुलर लिखते हो उसमें कोई इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड 26 क्लोज में है। यदि मैं आपका टेस्ट लेऊं और आपको मैं पूछूं कि पर्टिकुलर टू बी फर्निश्ड इज विच क्लोज इन मेंशन, मतलब पर्टिकुलर फर्निश्ड है वो कौन से क्लोज में मेंशन दिया हुआ है। मेंशन मतलब होता है उल्लेख, मेंशन मतलब होता है उल्लेख, MENTION, मेंशन का मतलब होता है उल्लेख, कौन सी धारा में उल्लेख है। तो अपने को इतने दिन तो ये तो पता था कि पर्टिकुलर फर्निश्ड होना चाहिए, एड्रेस पर्टिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं था कि ये 26 के अंतर्गत, धारा के अंतर्गत है क्या। थोड़ा सा जब आप एड्रेस लिखो उस टाइम थोड़ी सी इस बुक की जो धारा है उससे रिलेटेड करके काम करते जाओ। आप जो भी काम करते हो, विच वर्क डू यू इन लाइफ, डूइंग इन लाइफ, उससे आप कनेक्शन बनाते जाओ, कनेक्ट करते जाओ, कनेक्टिविटी बनाए रखो उस चीज से, तो आपके याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, सिर्फ कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत है। ओनली इज नीडेड टू कनेक्टिविटी। जो अपने को रिक्वायरमेंट है वो कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, नहीं कि रटने की। यदि आप काम कर रहे हो ना उस टाइम भी आपकी स्टडी हो रही है इसके बारे में, तो ये पोस्ट ऑफिस की जो गाइड है ना, इसकी तो जो काम कर रहे हो ना उसके साथ साथ आप स्टडी कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस की तो गाइड की तो स्टडी कर सकते हो। और जो अदर जो है, अदर जो सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है, उसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा कि उसकी आप काम करते करते कैसे आप दैनिक जीवन में उसको उतार करके, और आप रट्टाफिकेशन नहीं करके, समझ करके हर कंसेप्ट को और अपने जीवन में उतार करके और एग्जाम को क्लियर कैसे कर सकते हो आप। तो 26 की जो धारा है वो क्लियर होगी, क्लोज। फिर है कि जो मेल होती है डिफेंस की, 27 की जो है कि डिफेंस की मेल होती है, डिफेंस फॉर मेल फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल, ये 27 में है, मेल्स फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल, पर्सनल। एक देखो जो मेल्स होती है वो साधारण
सिंपल जो जाती है जहाँ पर सिंपल में, और एक होता है जैसे सेनाओं में मेल्स को लिखा ना डिफरेंस, तो इसमें एड्रेस करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मेल्स में क्वाइट डिफरेंस बोलते हैं जिसको, बिल्कुल अलग। डिफरेंस डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है, अपने तीन तरह की जो होती है, DIFFERENT, डिफरेंट की स्पेलिंग ये है, सॉरी, DIFFERENT, डिफरेंट होता है। कैसे कि आर्मी तीन टाइप की होती है, थल सेना, सेना, जल सेना और वायु सेना। इसमें देखो क्या है कि तीनों में ही जो लेटर भेजने का जो एड्रेस होता है ना, उसका तरीका अलग होता है। इसमें क्या होता है, एक तो होता है एपीओ होता है, जैसे 56 एपीओ, 56 एपीओ लिखा जाता है, स्थानों में लिखा जाता है। एक 99 एपीओ लिखा जाता है। ये आर्मी पोस्ट ऑफिस है, तो इसके मार्फत ही डाक जाती है। एक क्या है कि जो भी जो पोस्ट है आदमी, उसकी रैंक लिखी जाती है इसमें। और उसमें ऐसे नहीं लिखा जाता कि ये उस बगल के पीछे है, उस घर के पीछे है, और पास में कोई मंदिर है, टेम्पल है वगैरह, वो नहीं लिखा जाता। उसमें रैंक लिखी जाती है, एपीओ लिखा जाता है। और दो चीज मुख्य है इसमें, ये लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नाम, उसकी रैंक और नंबर। और एक क्या है कि यदि आप जल सेना में है, जल सेना में, तो उसका तरीका भी अलग है, मेथड अलग है, डिफरेंट मेथड है। उसका क्या मेथड है, उसका ये मेथड है कि उसमें शिप नंबर लिखने जरूरी होते हैं। शिप नंबर, शिप नंबर ये जरूरी होते हैं। एक 56 एपीयू ये है ना, ये दिल्ली जाता है 56 एपीयू, और ये तो दिल्ली का होता है, पहले दिल्ली का होता है। और ये क्या है कि मुंबई का होता है। जो जो मुख्यालय है, ये इसका मुंबई में होता है। जो थल सेना है, इसका तो मुंबई में, सॉरी, इसका तो दिल्ली में होता है, दिल्ली में। और इसका जो है ये मुंबई में होता है, जल सेना का। तो ये चीजें कॉमन है, इसलिए मेथड ऑफ एड्रेस अपन जानते हैं, अपन देखते भी हो, डिलीवरी की होगी डाक आपने, तो उसमें एड्रेस भी आपने देखा होगा, या पोस्ट की होगी बुक, आप कहीं कहीं आपका कोई रिश्तेदार है या और है, तो आप दैनिक जीवन में देखते तो हो, आप दैनिक जीवन में आप देखते हो। यू सी इन डेली रूटीन, यू भी देखते हो, यू सी इन डेली रूटीन, डेली रूटीन में आप देखते हो चीजें, लेकिन आप उस पर क्लियरिटी नहीं कर पाते हो उसकी, उससे आप रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम आप जब देखो ना, उससे आप रिलेट कर लोगे 27 है ये क्लोज, इतना ही तो याद रखना है अपने को। और अपने को एड्रेस करना तो आता है, जो बुक की हुई कई बार अपने रिश्तेदार वगैरह, अपने कोई जो दोस्त सेना में है, उसको अपन को डाक भेजते तो है, काम तो होता ही है, भेजते हैं, तो उस टाइम देखते तो है कि तरीका क्या है, उसको तरीके को पढ़ लो, और पढ़ के उसकी जो क्लोज है वो याद रख लो। क्लोज ही तो याद रखनी है कि कौन सी क्लोज में है, बस उस टाइम ही याद रख लो, उस टाइम कनेक्ट करो, कनेक्टिविटी बनाओ, कनेक्टिविटी। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पर यदि आप थोड़े दिन वेट करो, थोड़े दिन आपको और ज़्यादा यहाँ मतलब कुछ सीखने को, कुछ आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, धीरे धीरे आएगा, क्योंकि मैं भी फिलहाल नया हूँ, तो मेरे में भी आपको बताने में, तो देखो कोई चीज़ आती है, उसको उसकी एक्सप्लेन करने में, उसको समझाने में, करने में थोड़ा लगता है। तो एक बार, दो बार, तीन बार मैं आपको बताऊंगा तो आपके क्लियर है, आपको समझ में आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर है 26 नेवी की बात, जो मैंने नेवी की पहली बता दी थी, वो नेवी की डाक है। ये 28 में है ये, कि नेवी की डाक जो भेजते हो जल सेना की, ये तो डिफेंस की थी, आर्मी की, जल सेना की बात कर रहे हैं हम, नेवी की। ये 28 में है। नेवी से डाक आती तो है ही, जाती भी है, आप कोई कागज वगैरह कोई जो सेना में है वो मंगवाता भी है, भेजता भी है, कॉरस्पॉन्डेंस तो होता ही है। मेल्स फॉर नेवी, पर्सनल सर्विंग इन, serving in an INS ship, INS शिप है आगे, शिप, INS शिप,
ठीक है। इसमें भी मैंने आपको बताया था इसका क्या तरीका होता है, इसमें जहाज वगैरह नंबर वगैरह वो लिखे जाते हैं, थोड़ा सा अलग होता है। एक देखो क्या है 29 में, क्या है 29 में है कि आप अनकम्प्लीट जो इनडिफिनेट एड्रेस बोल दो या अनकम्प्लीट एड्रेस बोल दो, उसका आप क्या समाधान करते हो। आर्टिकल्स तो अपन समाधान तो करते ही हैं, लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि धारा क्लोज 29 में उल्लेखित है क्या। समाधान तो उसका होता है, लेकिन आप उससे कनेक्टिविटी नहीं बना पाते हो कि ये धारा 29 के तहत है। आर्टिकल्स बीरिंग इंडेफिनिट एड्रेस। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। इंडेफिनिट एड्रेस तो उसके लिए आप क्या करते हो, सोचो कि या तो आरएलओ को रिटर्न कर देते हो। आरएलए को रिटर्न बाद में होता है, आरएलए को रिटर्न नहीं होता। आरएलए को रिटर्न तब होता है जब उसमें सेंडर्स का भी एड्रेस नहीं होता है, तब आरएलए को रिटर्न करते हैं। रिटर्न लेटर ऑफिस होता है जिसमें अपूर्ण पते की डाक जाती है, और वो डाक भी मतलब क्या है कि जिसमें सेंडर्स का भी एड्रेस नहीं होता, नहीं तो अपन सेंडर को भेजते, रिटर्न टू सेंडर कर देते हैं। तो एक देखो मेरी आप कंसेप्ट मानो बात, उससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होता है। अपन क्या करते हैं डेली रूटीन में, क्या करते हैं जब कोई चीज़ को पढ़ते हैं ना, उस टाइम आप याद रखते हो डेली रूटीन की जो प्रक्रिया है वो आपकी, या जो भी आम आदमी है उसकी क्या प्रक्रिया है। देखो डेली रूटीन में, रूटीन की जो प्रक्रिया है, वो रूटीन की क्या प्रक्रिया है अपनी, डेली रूटीन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये है कि अपन करते क्या है कि जैसे याद कर लिया, उसके बाद जब बुक लेकर के बैठते हैं ना, बुक सामने आती है तभी हम वापस उसमें ध्यान अपना करते हैं। उसके बाद में जब हम वर्क करते हैं या मतलब कुछ अन्य गतिविधि करते हैं, उस टाइम उस सारी बातों को भूल जाते हैं अपन। अपने नहीं कि अपने को क्या पढ़ा क्या नहीं बता। मेरी बात मानो, और जब आप अदर भी कोई काम करते हो जैसे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड मान लो, या जो भी कोई काम मान लो, अभी मैं आपको पोस्ट ऑफिस की जो ये गाइड है वो बता रहा हूँ, तो आप पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड करो। उसके बाद में जब बताऊंगा तो वैसे बता दूंगा मैं। अभी मैं पोस्ट ऑफिस की गाइड करवा रहा हूँ, तो इसलिए आप जब पोस्ट ऑफिस में काम करते हो ना, तब आप उससे कनेक्टिविटी बनाओ। जब आप ये स्टडी करते हो, जो स्टडी करते हो ना, उससे कनेक्टिविटी बनाओ। आप बोलोगे सर कनेक्टिविटी कैसे बनाए, कनेक्टिविटी ऐसे बनाओ कि जैसे अपन मैंने आज वो एड्रेस का पढ़ा, टॉपिक पढ़ाया आपको, मेथड ऑफ एड्रेस। अब जब आप मतलब जो भी हो, चाहे आप बीपीएम हो चाहे बीपीएम हो, कोई सी भी पोस्ट पे यदि आप हो और आप यदि डिलीवर करते हो डाक को, डिलीवरी का भी अपने चैप्टर क्लोज है, डिलीवर करते हो तो उसमें एड्रेस तो है ही। उस एड्रेस को पढ़ो, उस एड्रेस का तरीका पढ़ो, उसमें इनकम्प्लीट भी आपको मिलेगा। तो आप इनकम्प्लीट एड्रेस है, इनडेफिनेट एड्रेस है, उस टाइम आप तुरंत 29 को आप इस बुक में आओ कि उसमें भी एक क्लोज था। क्योंकि जो समस्याएं आपने आती है ना, वो पहले का समय नहीं है, प्राचीन समय नहीं है कि उसके बाद नियम बनते हैं। प्राचीन समय में क्या होता था कि जब समस्या आती थी ना, तब उसका समाधान बनता था। लेकिन आज हर समस्या से पहले समाधान है, क्योंकि जो समस्या आज हमारे आई है ना, वो हो सकता है कल किसी की आ चुकी हो, तो उसका समाधान बन गए। तो इसलिए आप ये देखो कि हर चीज जो अपन ने सोच ही नहीं रखी है, और हम 2 दिन या 2 साल या 10 साल हो सकता है सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, तो भी वो वस्तु अवेलेबल हो जाएगी। हमें पता ही नहीं है कि ये वस्तु अवेलेबल है क्या। आपको ये पता शायद नहीं होगा कि इस क्लोज में ये सारे जो समस्याएं हैं उसका मेंशन है कि कैसे आपको किस प्रकार से क्या करना है। तो आज अपन 29 कर चुके, और 30 में क्या है, सेंडर्स का एड्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंडर्स का एड्रेस ये भी अपन देखते हैं और करवाते भी हैं, नॉर्मल वे में अपन करवाते भी है सेंडर्स का एड्रेस, कि भाई जो भी अपने पास बुक करवाने आता है रजिस्ट्री वगैरह उसको, लेकिन ये पता नहीं है कि 30 में है। तो उस टाइम आप याद रखो, उसको बोलो कि ये 30 के, उसको बोल ही दो कि 30 रूल के अंतर्गत है, 30 क्लोज में ये लिखा हुआ है कि सेंडर्स का एड्रेस जरूरी है। क्यों जरूरी है, हर चीज का देखो कोई न कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है, हर के पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट होती है। क्यों जरूरी है, 31 क्यों बनाई गई, 31 क्लोज इसलिए बनाई गई कि ये समस्या आई थी कि भाई अब क्या करें,
तो उसको आरएलओ को भेजना पड़ा और आरएलओ को उसको खोलनी पड़ी डाक को, और खोल करके उसमें यदि वो उस कागजात से यदि उसको पता चलता है, जो उसमें डॉक्यूमेंट मिले खोलने के बाद में जो डॉक्यूमेंट मिले उससे यदि डॉक्यूमेंट से यदि पता चला तो वो डाक डिलीवर हो पाई, अन्यथा वो डिलीवर नहीं होती। इसलिए डिलीवरी यदि नहीं होती है, अपूर्ण पता है, हमने दो गलतियां देखो बराबर नहीं करनी चाहिए। एक गलती हो गई, चलो पहली गलती तो ये हो गई कि एड्रेस इनकम्प्लीट कर दिया, एड्रेस इनकम्प्लीट हो गया, कोई बात नहीं। यदि एड्रेस इनकम्प्लीट कर दिया, अपना एड्रेस डाल दिया, दूसरी गलती ये नहीं कि अपना एड्रेस यदि सही डाल दिया, उसका एड्रेस यदि सही डाल दिया, तो अपने ये तो समस्या नहीं आई ना कि भाई अपने पास तो वापस आ गई ना घूम फिर के। यदि सेंडर से एड्रेस यदि अपना एड्रेस डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंडर से एड्रेस अपना एड्रेस यदि डाल देता है तो ये 30 के अंतर्गत है। अब देखो 30 याद करनी है, और तो आपको पता है, मैंने रीजन में बता दिया सेंडर से एड्रेस के फायदे क्या है, तो आपको रटना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है और समझना है। फिर है 31। 31 के अंतर्गत है 31 के अंतर्गत है इंटीमेशन ऑफ एड्रेस टू correspondence abroad। एब्रोड एब्रोड एब्रोड। तो क्या है कि अपन ने 26 से लेकर के और 31 क्लोज तक क्लियर की है आज। और ये है एड्रेस लिखने का तरीका, मेथड ऑफ एड्रेस थैंक यू वेरी मच।